नमस्ते दर्शक मित्रों, अखंड भारत के निर्माता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की गौरव गाथा सुनाऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके हृदय में हिम्मत और अखुट प्रेम था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार, वर्तन, वाणी और व्यवहार से इतिहास स्वयं उसका आभारी बना है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के 3 प्रसंग आपको आज मैं कहूँगा। उसका पहला प्रसंग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सादगी और नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट थे। एक दिन वे अपने असेंबली के कार्यों से निवृत्त होकर घर जा ही रहे थे कि तब वहाँ एक अंग्रेज दंपति आ पहुँचा। अंग्रेज दंपति ने सरदार के बढ़ी हुई दाढ़ी और सादे वस्त्रों में देखकर उसको वहाँ का चपरासी समझ लिया और उसको पूरे असेंबली हॉल में घुमाने के लिए कहा। सरदार ने उसका आग्रह विनम्रता से स्वीकार कर लिया और उस दंपति को पूरे असेंबली हॉल में घुमाया। वह दंपति बहुत खुश हो गया और जाते समय सरदार को 1 रुपया बख्शिश देना चाहा, लेकिन सरदार ने मना कर दिया, तो वह दंपति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन असेंबली में बैठक थी और वहाँ वह दर्शक गैलरी में से वह दंपति ने वह बड़ी दाढ़ी वाले और सादे वस्त्रों वाले शख्स को देखा तो वह हैरान रह गया और मन ही मन में अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा कि जिसको उसने चपरासी समझा था वह तो भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट निकले। ऐसी सरदार की सादगी पर उन्होंने किए अपने विचारों पर वह शर्मिंदगी महसूस करने लगा और ऐसी सरदार की सादगी हमें कहाँ मिल सकती है। ऐसा ही दूसरा प्रसंग है कि सरदार अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण से निभाते थे। इस गुण का दर्शन हमें सन 1909 की इस घटना से होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन कोर्ट में केस लड़ रहे थे। तब वहाँ उसकी पत्नी का मृत्यु का तार उसे मिला। तार पढ़कर उन्होंने ऐसे अपनी जेब में रख दिया कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तब उन्होंने 2 घंटे तक बहस कर अपना केस जीत लिया और बहस पूर्ण होने के बाद न्यायाधीश ने जब उस बारे में पूछा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उस समय मैं अपने फर्ज निभा रहा था और जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने मेरे उसके न्याय के लिए दिया था उसके साथ में अन्याय कैसे कर सकता था। ऐसी कर्तव्य परायणता और शेर जैसा कलेजा हमें कहाँ मिल सकता है। ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका तीसरा प्रसंग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कच्ची और पक्की का फर्क समझना। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन संत विनोबा भावे के आश्रम में गए। वहाँ उसे भोजन भी ग्रहण करना था। भोजन के व्यवस्था में एक उत्तर प्रदेश का किसी गांव का एक साधक जुड़ा हुआ था। साधक ने सरदार को एक विशिष्ट अतिथि जानकर उसके पास जाकर उसे पूछा कि रसोई कच्ची या पक्की। तो सरदार कुछ समझ नहीं पाए और उसने अभिप्राय पूछा तो उस साधक ने कहा कि आप कच्चा खाना खाओगे या पक्का। तब सरदार ने तुरंत जवाब दे दिया कि कच्चा क्यों खाएंगे, पक्का ही खाएंगे। तब उसके बाद जब रसोइये ने थाली में पूरी, मिठाइयाँ और कचौरी जैसी पक्की तली हुई रसोई मिली तो सरदार ने सादी रोटी और दाल मांगी। तब से उस रसोइये ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि पक्की रसोई बनाना, तो मैंने पक्की रसोई बनाई। तब से सरदार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विस्तार के कच्ची और पक्की रसोई के फर्क समझ पाए और सरदार जितना सादगी भरा जीवन जीते थे उतना ही सात्विक भोजन लेते थे। ऐसे सरदार की सादगी, नम्रता और निडरता की मिसाल देते हैं। ऐसे सरदार के चरणों में सत वंदन है। जय हिंद, जय भारत।